वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो टर्म एंड दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो हमारा MPH 07 क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करना है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रहे थे। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिप्स मिल जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स इग्नू से MSc फिजिक्स कर रहे हैं या जिनका भी मन है कि उन्होंने आगे MSc करनी है इग्नू से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो के अलर्ट आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो पेपर था दिसंबर 2024 का वो कैसा था। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ टेलीग्राम का लिंक भी शेयर किया है और साथ ही साथ जो इस पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं और जो जून 2024 में पेपर हुए थे उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। इससे आपको अपने पेपर की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पेपर है बेसिकली ये 4 क्रेडिट का रहेगा। तो 4 क्रेडिट का पेपर दोस्तों आपको पता है कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 50। तो 50 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको टाइम कितना मिलेगा 2 घंटे के लिए। इसको आपने पास करने के लिए तो मिनिमम आपको 40% स्कोर करना होगा। तो इसमें से आपको 50 में से कम कितने मार्क्स लाने होंगे 20। तो 20 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे 50 में से इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो फिलहाल देखते हैं कि इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहेगा 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स वाले आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसमें कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो आप अपना के साथ अपना कैलकुलेटर लेकर जाएं, क्योंकि जैसे ही आप पेपर को देखोगे तो आपको एक दो न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आपने कैलकुलेटर पर करनी होती हैं। तो आप अपने साथ अपना कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं। तो ये ब्रीफ था कि टोटल 50 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा और कम से कम आपने 20 मार्क्स इसमें स्कोर करने हैं और सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आपने इसमें अटैम्प्ट करने हैं जो कि 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन वैक्यूम with no source charge or current show that electric field and magnetic field satisfy wave equation and hence calculate the speed of light। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया कि आपको एक क्वेश्चन जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं उनसे रिलेटेड आएगा। तो मैक्सवेल की 4 बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, इनको आपने अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना है। मैक्सवेल की इक्वेशंस आपको वैक्यूम में करनी है, डाइलेक्ट्रिक में करनी है और जो डायरेक्ट इक्वेशंस है बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस वो भी आपने करनी है। तो जैसे कि जून में भी एक क्वेश्चन आया था मैक्सवेल की जो फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं 4 लॉज से वो बनती हैं उनसे रिलेटेड आया था और इसमें वैक्यूम में ये क्वेश्चन आया है। तो मैक्सवेल की जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस है दोस्तों उसमें हमने वैक्यूम की कंडीशन को यूज़ करना है। वो कंडीशन क्या होती है कि जो एक तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट और चार्ज हम बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 रहेगी और साथ ही साथ जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी, उसकी वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। तो जो मैक्सवेल की फंडामेंटल इक्वेशंस है उनमें ये वैल्यूज़ हम 0 पुट कर फिर अपने जो वैक्यूम में कंडीशन है वो आपको मिल जाएगी और इस कंडीशन को यूज़ कर आपने शो करना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और फिर आपने इसको सॉल्व करके हुए कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की जो स्पीड है c उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि आपने मैक्सवेल की इक्वेशंस करनी है तो ये एक आसान क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसमें से आपको 4-4-2 मतलब 3 उसने बातें पूछी हैं। तो तीनों बातों को आप जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आपको इसमें से 10 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, इन ए रीजन वेयर रो इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमें करंट डेंसिटी और डेंसिटी दी गई है, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी, जो कि दोनों 0 की दी गई हैं।
द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर गिवन बाय, हमें ई और वी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वी की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें दी गई है। वही वैक्यूम वाली कंडीशन ही है दोस्तों, वैक्यूम वाली कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड ईस पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई कैप। तो वाई कंपोनेंट दिया है और फिर बी जो हमारा वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू दी गई है वी नॉट वाई जेड का जो फंक्शन है ईस पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया है। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में उसने क्या पूछा है, व्हाट कंडीशन मस्ट के एक्स एंड के वाई सेटिस्फाई सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों हमने इस ई की वैल्यू को जो हमारी वेव इक्वेशन है उसमें पुट कर उसको सेटिस्फाई कराना है, जिससे आपको के एक्स और के वाई में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो ये आपका 2 मार्क्स का पार्ट रहेगा। और फिर जो हमारा नेक्स्ट है बी पार्ट में क्या निकालना है दोस्तों, डिटरमिन बी नॉट वाई जेड सो दैट ई एंड बी सेटिस्फाई मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वो मैक्सवेल की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो मैक्सवेल की इक्वेशंस होते हैं जो उसमें ई और बी की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें जहाँ पर दी गई है, इसको पुट कर हमने जो वी नॉट वाई जेड है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो दोस्तों ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन पूरा 10 मार्क्स का बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू स्केलर पोटेंशियल दिस। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में भी मैंने बात की है कि आपके पास एक स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल वाला टॉपिक है। इसमें से जून में भी एक क्वेश्चन आया है और अभी हम दिसंबर में भी देख सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल। इस टॉपिक को आपने बड़े ही ध्यान से करना, इसमें हाईली चांस है कि अभी आपको आने वाले पेपर में इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल फाई है और वेक्टर पोटेंशियल क्या है ए। तो स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस ए एक्स स्मॉल ए एक्स, एंड वेक्टर पोटेंशियल की जो वैल्यू दी है वो क्या दी गई है ए टी एक्स कैप प्लस एफ एक्स माइनस बी टी वाई कैप वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमने दोस्तों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के साथ, उस रिलेशन को हमने यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसकी डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि जो स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ क्या रिलेशन रहता है, उस डेरिवेशन को भी आपके अच्छे से करना है और फिर उसी डेरिवेशन को यूज़ कर इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट बी पार्ट, The electric field of an electromagnetic wave propagating in a rectangular waveguide has the form। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो दी गई है, दैट इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन 3z कॉस 1.5 इंटू 10⁻9 टी माइनस के एक्स वाई कैप। तो ये आपको वाई कंपोनेंट दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, where x and z are in meters and t is in the seconds. Determine kx and phase velocity for the wave। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फेज वेलोसिटी का रिलेशन है के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये आपको पता होना चाहिए। इसका रिलेशन अगर आपको पता है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जे वाली वैल्यू यूज़ करनी है। इस वैल्यू को यूज़ कर आपने ये जो उसने पूछा है फेज वेलोसिटी और के एक्स, इसको आपने फाइंड करना है। किसके लिए, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह थर्ड पार्ट में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, दोनों 5-5 मार्क्स के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सीधा 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट obliquely at the interface of 2 dielectric medias. Using the boundary condition, derive the laws of reflection and refraction in geometrical optics।
तो दोस्तों जो बाउंड्री कंडीशन वाला टॉपिक है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसको लॉज को आपने ड्राइव करना है। तो एक प्लेन वेव है जो कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ओब्लिकली इंसिडेंट कर रही है इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया पर। तो जो दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है उसमें जो बाउंड्री कंडीशन है उसको यूज़ कर हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होते हैं उसको हमने ड्राइव करना है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में उसने पूछा है। तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दो पार्ट है, ए और बी पार्ट, दोनों 5-5 मार्क्स के। ए पार्ट क्या है, राइट मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन ए कंडक्टर एंड ऑब्टेन द वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपके बात की कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि इस पेपर में आप देख सकते हैं कि उसने सेकंड टाइम ये क्वेश्चन पुट किया है। तो हमने कंडक्टर के लिए जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है उसको लिखना है कि क्या होती हैं, और फिर इसको यूज़ कर हमने वेव इक्वेशन फाइंड आउट करनी है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि इस पेपर में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछी गई है, तो आपको वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए आगे पूछी जा सकती है। तो दोनों तरह की वेव इक्वेशन की डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने करनी है। तो इसमें कंडक्टर के लिए उसने पूछा है। तो ये आपका 5 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम द वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर। जो यही इसी क्वेश्चन को हमने आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। इसमें हमने जो इक्वेशन है वो ड्राइव की थी और इसमें हमने वही इक्वेशन यूज़ करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्म। तो दोस्तों हमने वेव इक्वेशंस को यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर के लिए। तो हमने शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, जे रहेगी। तो बेसिकली हमने जो वेव इक्वेशन है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में आएगा। ये वाला जो इक्वेशन है सोल्यूशन है वो जो आपको वेव इक्वेशन आपने ड्राइव की है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन है शो दैट द रिटार्डर स्केलर पोटेंशियल गिवन बाय। स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू हमें दी गई है। सेटिस्फाई द इनहोमोजीनियस वेव इक्वेशन फॉर द स्केलर पोटेंशियल दिस। तो दोस्तों हमें जो स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है इसको हमने शो करना है कि वो जे वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों ये सीधा 10 मार्क्स का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपने सिंपली आपको जो फंक्शन फाई है उसकी वैल्यू दी गई है, स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, उसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। तो सिंपली आपने जो पहले तो डेल स्क्वायर फाई कैलकुलेट कर लेना है, फाई आपको जैसे कि जहाँ पर दिया गया है, और फिर साथ ही साथ आपने d2 स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। इसको जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आप पुट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा और ये सीधा आपको 10 मार्क्स दे देगा। तो इस तरह दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको सीधा 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपको कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए कि जैसे जो डेल ऑपरेटर होता है वो अगर इस तरह के फंक्शन पर या इस तरह के फंक्शन पर लगता है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ क्या होगी। तो वो आपको अगर आपने इस डेल ऑपरेटर आपकी लोअर क्लासेस में अच्छे से किया है तो आप इस क्वेश्चन को आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका एक आसान क्वेश्चन है और है भी सीधा 10 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू दिस वन। तो दोस्तों जैसे आप 6th और 7th क्वेश्चन में देख रहे हैं, 6th क्वेश्चन रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल से रिलेटेड था और जो 7th क्वेश्चन है वो रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया है कि स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल वाले टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फाई और ए वाले, तो इसको आपने अच्छे से करना है। तो इसमें दोस्तों जो 7th का ए पार्ट है वो डेरिवेशन है। क्या डेरिवेशन है, रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल की, जो कि ये होता है। इसको आपने अच्छे से अपना टॉपिक अगर किया है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमें ये दिया गया है वेयर ए एंड बी आर 3 डायमेंशनल वेक्टर। डज द इक्वेशन रिटेन इट्स फॉर्म अंडर ए लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन
जस्टिफाई योर आंसर। इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हमने देखना है कि ये जो क्वेश्चन दी गई है उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर करती है तो क्यों करेगी, उस आंसर को हमने जस्टिफाई करना है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की और पढ़ते हैं हम। तो हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, कंसीडर 2 इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस S and S' such that frame S' moves with the velocity v in the position x direction with respect to S। तो दोस्तों हमारे पास 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S और S'। जो S' है वो x डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास कि जो S' है वो x डायरेक्शन की ओर S की ओर मूव कर रहा है। तो obtain Lorentz transformation equation and the inverse Lorentz transformation equation। तो इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपने जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है उसको ड्राइव आपने करना है। तो ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली जो 2 फ्रेम होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी जो पोस्टुलेट्स होते हैं थ्योरी के, उसको यूज़ कर आपने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ड्राइव करनी है और फिर साथ ही साथ इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी ड्राइव करनी है। तो आपने सिंपली एस के लिए कुछ एक्स वाई जेड कंपोनेंट ले लेने हैं और एस डैश के लिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश कंपोनेंट ले लेने हैं और फिर इनका एक्स डैश वाले फॉर्म का एक्स की और फॉर्म में जो भी रिलेशन रहेगा उसको आपने ड्राइव करना है। इस तरह आपने इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन ड्राइव कर लेनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 क्वेश्चन जो कि इस पेपर में आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, अगर मैं ये पेपर अटैम्प्ट करता तो मैं कौन से, क्योंकि आपको पता है कि आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही इसमें अटैम्प्ट करने हैं 8 में से। तो इस इंटरनल चॉइस को आपने ध्यान में रखकर अगर आपको जो भी टॉपिक इसमें डिफ़िकल्ट लगते हैं उसको आपने छोड़ देना। तो 8 में से कोई 5 क्वेश्चन अगर हमने करने होते तो कौन कौन से करते। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करता जो कि मैक्सवेल की इक्वेशन से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आसान है, इसको आप बड़ी ही आसानी से कवर कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और फिर साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि स्केलर पोटेंशियल से रिलेटेड आया था, इसको हम आसानी से कर सकते हैं कवर। और फिर जो हमारा जो बाउंड्री कंडीशन वाला 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, इसको भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और फिर साथ ही साथ जो हमारा 6th क्वेश्चन है जो कि रिटार्डर स्केलर पोटेंशियल से रिलेटेड है, इसको आप कर सकते हैं, ये आसान रहेगा। और फिर जो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो बिल्कुल आसान है, जो आपने बीएससी में अपनी लोअर क्लासेस में भी कवर किया है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह आपने कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, कितने में से, 8 में से। तो 5 आउट ऑफ 8 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपके पास टोटल 120 मिनट है 5 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो दोस्तों इसमें 5-10 मिनट तो जो आपके पास इंटरनल शीट वगैरह आती है उसको करने में या क्वेश्चन को रीड करने में भी लग सकते हैं। तो अगर आप हर क्वेश्चन के लिए कम से कम 20 मिनट का समय लें तो आपने हर क्वेश्चन को करने के लिए कितने मिनट का समय लेना है, 20 मिनट का। तो अगर आप 20 मिनट का समय लोगे तो आप 100 मिनट्स में जो अपने 5 क्वेश्चन हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह जो आपकी प्लानिंग रहेगी कि कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट का समय ही लगाएं। इससे ज़्यादा अगर आप समय लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में छूट भी सकते हैं। तो आपने 5 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही करने हैं। तो ये था हमारा MPH 007 क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।